श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप कैसे हैं? आपके देव महादेव आज आपके लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह आपके जीवन से संबंधित है। इस संदेश में कहा गया है कि प्रत्येक विषय का आपके जीवन और आपके सभी कर्तव्यों के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। मेरे पुत्र, यदि आप आज इस संदेश को दिल से ध्यान देकर सुनेंगे तो आपके जीवन का पूरा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि आज का यह संदेश आपके जीवन के उस अंत भाग को प्रस्तुत करता है जो आज आपसे छिपा था। मैं उन मुद्दों को एक बार में सभी के सामने लाऊंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे पुत्र। आज का दृश्य बहुत अद्भुत होने वाला है जो आपके सामने घटित होगा। आज मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा जो आप देखेंगे। मैं चाहता हूं आपके मन में जो कुछ चल रहा है मैं आपको बताऊं कि वह पूर्ण हो गया है। मेरे पुत्र, आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे जो दुख आपने अपने जीवन में महसूस किए हैं। आपके जीवन में जो हो रहा है यही इसका प्रमाण है। आपके जीवन के सभी शुभ और अशुभ विषयों का विवरण दिया गया है। यह सबसे बड़ी गलती होगी और आप अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से वंचित रहेंगे जिसे आपको आज नहीं करना चाहिए। यदि आप इससे दूर रहेंगे तो यह आपके दुख का कारण बनेगा। मैं आपके लिए आया हूं और आपके साथ आगे बढ़ा हूं। मैं आपके विश्वास को दिलाता हूं। एक महत्वपूर्ण संदेश आपके जीवन को आसान बनाएगा। मेरे पुत्र, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को स्थिर रखना होगा और नियंत्रण बनाए रखना होगा। जितना अधिक आप खुद को नियंत्रण में रखेंगे उतना ही अधिक परिस्थिति आपके पक्ष में होगी। अन्यथा आपकी परिस्थिति अस्थिर हो जाएगी और आप लगातार सोचते रहेंगे। मेरे पुत्र, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है, फिर भी प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है या यह नए तरीके से आपके सामने आएगी और आपको प्रेरित करेगी ताकि आप ऊंचाइयों तक पहुंचें और आपकी विजय सुनिश्चित करें। मेरे पुत्र, ऐसी शुरुआत का इंतजार बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सभी के लिए ऐसी शुरुआत इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि वे अपनी गलत सीमाएं शुरू से ही निर्धारित करते हैं और बाद में जो होगा वह पहले ही नष्ट हो जाता है। यदि आप आज मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरी बात सुनकर अपने हृदय की गहराइयों में ले जाइए। मैं आपके जीवन के बारे में जो कुछ भी सत्यता कहूंगा वह आपके जीवन से संबंधित होगा। आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, उसका अंत आपके सामने होगा। मेरे पुत्र, यह जीवन जीने का सारांश अब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे सामान्य रूप से समझने में गलती न करें, क्योंकि यह सब कुछ आपके जीवन के हर क्षण से संबंधित है। आने वाली घटनाओं को बाहर निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर आपके जीवन का सच सामने आया और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से सुनिए, क्योंकि मेरे पुत्र, आप खुद काम के प्रति समर्पित हो गए हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जो आपके किसी काम नहीं आता। लेकिन यदि आज आपको कुछ लाभकारी मिलता है, कुछ सीखने के लिए कुछ जानकारी मिलती है, तो आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उसे देखकर पीछे हट रहे हैं। और यदि यह आपकी गलती नहीं है तो और क्या, मैं इसे आपकी गलती बताऊंगा, क्योंकि आत्मचेतना रखने के लिए किसी काम में केवल एकता होनी चाहिए। लेकिन यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरे पुत्र, आपको हर एक के पास जाकर धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करना होगा। क्या किसी के पास ज्ञान है? हर दिशा से आप ही ज्ञान देंगे, लेकिन भविष्य में एक महान व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ेंगे। यदि आप अहंकार में डूबे रहते हैं तो आप सोचेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। जैसे आप सोचते हैं आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, आप ही पर्याप्त हैं। यदि आप इस प्रकार की सोच अपने मन में रखते हैं तो जीवन का मुख्य उद्देश्य आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का मानसिकता आपके मन में अशांति पैदा करता है और इस प्रकार की सोच आपके जीवन का एकता उत्पन्न नहीं करती और मुख्यता का प्रतिनिधित्व करती है। आपके जीवन की नींव यहीं से शुरू होती है। मेरे पुत्र, क्या आप आज अपनी आत्मा की गहराई से कह सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं और जो कर रहा हूं वह सब सही है? क्या आप सही रास्ते पर हैं? क्या आपने अपने लिए सही रास्ता चुना है? यदि आप इस पर विचार करेंगे
तो आपकी सोच में बहुत वृद्धि होगी। मेरे पुत्र, मैं आपको पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूं और मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। अब आपके मन में क्या है? आपकी इच्छा क्या है? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बातों से सहमत होंगे या मानने के लिए तैयार होंगे? यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप आज अर्थहीन रूप से समय बर्बाद करते हैं तो भविष्य में आपको समय नहीं मिलेगा। आपके सामने अचानक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आप कुछ समय देंगे, आप इससे नहीं बच पाएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मेरे पुत्र, पहले से ही सतर्क और जागरूक रहो ताकि कभी भी ऐसी स्थिति आपसे सामने आए, आप उसके खिलाफ दृढ़ता से खड़े रह सकें और आपकी सभी शक्तियों का उपयोग कर सकें। यह रोकने के लिए अपनी शक्ति लगाने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप कुछ पाते हैं तो आपको इसका उपयोग करना होगा। मेरे पुत्र, आप जीवन की इन परिस्थितियों में बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपके जीवन में दुख और कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिला है। आप अभी तक अपने जीवन में खुशी महसूस नहीं कर पाए हैं। आप केवल सोच रहे हैं किस तरह की सोच करें। मेरा समय नहीं आएगा जब मेरे जीवन के ये दुख समाप्त होंगे। मैं बहुत निराशा महसूस कर रहा हूं। मैं इतना निराश हूं कि किसी से बात नहीं कर सकता। मैं रो रहा हूं क्योंकि मैंने जो चाहा वह मुझे नहीं मिला। जो मैंने चाहा वह मेरे लिए दूर चला गया। मैं बहुत कुछ करने की सोच रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने जीवन में एक सरकार बनना चाहता हूं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। मैं यह करना चाहता था, लेकिन उस सफलता को नहीं पा सका। मैं सोचता रहता हूं और रोता रहता हूं कि मेरे जीवन का यह अजीब समय कब समाप्त होगा और कब समाप्त होगा। क्या कोई है जो मेरे दुख और कष्टों को दूर कर सकता है? यदि यह होता है तो क्या उसे मेरे साथ आकर मेरे कष्टों को इस तरह समाप्त करना चाहिए? मैं हर एक पल को याद करता हूं जो बहुत कष्ट और दुख के बीच से गुजरा। मेरे मन में हमेशा वो हर क्षण होता है जो मेरे जीवन से गुजरा है। मेरे पुत्र, मैं जानता हूं कि आपको धोखा दिया गया है, लेकिन आप हार नहीं माने। मेरे पुत्र, यदि कोई आपके साथ विश्वासघात करे तो आप बता दें कि आप इसे अपने मन में रखें। जब आप यह नहीं बताएंगे तो आपका सर्वोच्च स्थान आपके लिए इंतजार करेगा। आप इस पल को भुनाइए। कभी भी किसी से बदला लेने की कोशिश न करें। मैं खुद प्रतिशोध लूंगा, क्योंकि जब परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी तो आपको जीवन बाग में अपनी सजावट नहीं करनी होगी, बल्कि भगवान के आदेश पर छोड़ देना चाहिए। और स्थान उस शक्तिशाली शक्ति के हाथों में होता है जो आपके लिए सबसे मजबूत है, क्योंकि जब आप उसके सामना करेंगे तब आपको नुकसान हो सकता है, और जब भगवान ऐसा करेगा तो वह आपके भले के लिए ही होगा। यह न करें जो आपके साथ हो रहा है, यह सही नहीं है, बल्कि अब जो समय आपके पास आ रहा है वह आपके लिए एक मौलिक उदाहरण स्थापित करेगा जो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। क्योंकि मेरे पुत्र, आप एक अद्भुत दृश्य देखेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा था, और वह अद्भुत चीज जो आपको मिलेगी। आशा करता हूं कि मैं आपको पर्याप्त मात्रा में और कुछ दे सकूं, लेकिन अब आपके पास इसे सहन करने की क्षमता नहीं है। आप इसे अपने में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं अब रुकता हूं। जब आप सक्षम होंगे, अपने आप को मजबूत करें, अपने दैनिक कार्य करें। जब आप खुद को सही तरीके से प्राप्त करेंगे तो आपके लिए सब कुछ करना आसान हो जाएगा। मेरे पुत्र, जो आपने नहीं सोचा है वह आपके साथ होगा। अब आपको यह मिल जाएगा, क्योंकि आपके जीवन की नींव कुछ और थी और आप अपना समय कहीं और बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं समझे। यह आपकी सबसे बड़ी गलती थी। यदि आज आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो मेरी बात और इस संदेश पर विश्वास रखें और इस संदेश में मुझे अनुसरण करते रहें, क्योंकि मैं जो कुछ भी लाऊंगा वह आपके लिए उत्तम लाएगा। क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ नहीं चलते और कोई भी किसी को धोखा नहीं देता, क्योंकि मनुष्य धोखेबाज है। वे एक पल में बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के जीवन के बारे में कोई धारणा नहीं होती। किसके साथ क्या होता है, चाहे वे चारों ओर खेलते हों या कुछ करते हों, उनके लिए कोई महत्व नहीं। लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। वह सब कुछ के लिए तैयार रहते हैं। वह नहीं चाहते कि उनके बच्चों के जीवन में दुख हो
और समस्याओं का सामना करना पड़े, क्योंकि आज तक इस पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां आई हैं, सभी अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और दूसरों का नहीं। यदि उनका लाभ होता है तो वे आपके पास आएंगे, और यदि नहीं तो वे आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वे समझेंगे कि यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे पुत्र, क्या आप सोचते हैं कि आपके दुश्मन क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और आपके पीछे कौन सी साजिशें कर रहे हैं? क्या आप जानते नहीं? मेरे पुत्र, आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप वहां बैठकर चर्चा कर सकें और सब कुछ जान सकें। आप केवल अपने काम में व्यस्त हैं। आपका काम इतना है कि आपके पास समय नहीं है। मेरे पुत्र, कोई बात नहीं, आप अपने कार्यों में व्यस्त रहें। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तब आप अपने लिए कुछ प्रबंध कर सकेंगे, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे लोग निष्क्रिय खड़े हैं, वे बैठते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कि मेरे जीवन की वास्तविकता ही सामने नहीं आई। वे बहुत मूर्ख हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस पृथ्वी पर काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हां, तो आपको इसका उपयोग करना होगा, तब आप कुछ पाएंगे। शक्तियां तात्कालिक रूप से कुछ देने का नहीं होती। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपने आत्मा को महादेव के साथ जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे पढ़ना जारी रखें। इस संदेश में कुछ है जो आपके जीवन को समृद्ध करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। दोस्तों, आज का वीडियो यही है, और बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। हर हर महादेव। दोस्तों,